एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं लड़के अपनी प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे करें। जैसे फीमेल्स के लिए उसकी प्राइवेट पार्ट की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बहुत खास रोल प्ले करता है, ठीक वैसे ही लड़कों को भी अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई इक्वली करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इससे अनजान होते हैं और इसका रिजल्ट यही होता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग वगैरह उन्हें बहुत होती है, रैश की प्रॉब्लम होती है, अनईजी फील होता है और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि लड़के अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे करें। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो चीज़ सफाई के नाम पे उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है सोप और हार्श केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल। देखिए, सफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपने प्राइवेट पार्ट पे डाल दो। प्राइवेट पार्ट जो होता है ना, वो प्राइवेट पार्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है आपके बॉडी का। जो स्किन होता है बहुत ही पतली होती है और सोप वगैरह जो कि हार्श केमिकल वेस्ट होता है, अगर आप इस्तेमाल करते हो ना तो आई एम श्योर कि आपको इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, इरिटेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे प्राइवेट पार्ट की स्किन जो होती है डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से इचिंग वगैरह होती है। तो आपको बिल्कुल भी हार्श केमिकल वाली चीज़ें अपने प्राइवेट पार्ट में इस्तेमाल नहीं करनी है। आप नॉर्मल बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि लो केमिकल बेस्ड होता है। अदरवाइज आप जो प्राइवेट पार्ट के लिए इंटीमेट वॉश अवेलेबल होते हैं आप उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि जो इंटीमेट वॉश होते हैं ना वो पीएच लेवल को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है और जिसकी वजह से अल्टीमेट आपके प्राइवेट पार्ट पे कोई भी इरिटेशन नहीं होती। नंबर 2 जो हर लड़के को एवरीडे करनी ही चाहिए वो है उनके फोर स्किन की क्लीनिंग। जिनकी सर्कमसिशन होके रखी है उनके फोर स्किन के अंदर कोई भी डर्ट वगैरह जम नहीं पाते, तो उनको ये दिक्कतें वगैरह ज़्यादातर नहीं होती है। बट जिन लोगों की फोर स्किन है, अनसर्कमसाइज्ड जिनका प्राइवेट पार्ट है, उनके केस में क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो डेड स्किन सेल्स की वजह से और साथ ही साथ उसमें ऑयल कंटेन होने की वजह से स्मिग्मा पैदा हो जाता है। ये डर्ट इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, ये डर्ट आपकी इचिंग का कारण हो सकता है, बुरी तरीके से स्वेलिंग फैला सकता है, फंगल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो आपको इसको क्लीन ज़रूर करनी चाहिए ईच एंड एवरी डे। जब भी आप नहाते हो अपने फोर स्किन को हल्का पीछे की तरफ करके आप नहाने के टाइम पे कोई भी सोप वगैरह आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हल्के गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से भी आप इसको वॉश कर सकते हो। इससे जो ऑयल सेक्शन होता है ना वो निकल जाता है और डर्ट भी नहीं जम पाता। नंबर 3, अपने प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं, जो प्यूबिक हेयर होता है, उसको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग पूरी की पूरी रिमूव कर देते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोग करते ही नहीं है। बट नहीं करो ना करो, बट हाइजीन का ध्यान अगर नहीं रखते हो तो आपको दिक्कतें हो सकती है। तो मेरे हिसाब से एज पर माई एडवाइस आपको ज़रूर ट्रिम करने चाहिए। गीले बालों को कभी भी ट्रिम ना करें, सूखे बालों को ट्रिम करें और जो कटे हुए बाल हैं आपके उसको फ्लैश बिल्कुल ना करें, यहाँ वहाँ बिखरे भी नहीं। आप किसी सरफेस के ऊपर कोई भी आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी और इस्तेमाल कर सकते हो जिसके ऊपर आपको ट्रिम करनी है। लेयर बेस्ड छोटे छोटे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये आपके फ्रिक्शन से बचाता है, आपको ओवर ड्राइनेस से बचाता है आपको, और कोई भी बैक्टीरियल हमले से आपको बचाता है। तो आपको नहीं, आपके प्राइवेट पार्ट को डेफिनेटली, क्योंकि ये एक तरीके का प्राइवेट पार्ट का बॉडी गार्ड है, तो आप ये भी समझ सकते हो। तो पूरी की पूरी रिमूव करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। आप करना चाहते हो वो अलग बात है, अगर नहीं करना चाहते तो ट्रिम करके रखो, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी जो है मेनश्योर का एनर्जाइज़र। ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली आपके एनर्जी लेवल को, आपके स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए डिज़ाइंड है, क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल, डाइट, हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी, इन सारी चीज़ों में ना हम अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस को नहीं ले पाते। उस लेवल पे हमारी डाइट, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत हद तक लॉस हो जाती है। आपकी फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सेक्स ड्राइव बिल्कुल लो पोजीशन पे चला आता है, लिबिडो बहुत कम हो जाती है, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करता कि आप फिजिकल रिलेशन बनाओ। इससे आपकी रिलेशनशिप में इफेक्ट होता है। तो ये आपको बहुत हद तक मदद करता है आपके लिबिडो को इंक्रीज़ करने में, वापस से वो एनर्जी गेन करने में, आपको एनर्जेटिक बनाने में। तो आप इस सप्लीमेंट को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये नेचुरल हर्ब्स से बनाए गए हैं। इसमें जितने सारे हर्ब्स डाले गए हैं एज लाइक केसर, सफ़ेद मूसली, अकरकरा, अश्वगंधा, लौंग, कचबीज, परवल, पिष्टी,
भंग भस्म, कुकुटा तांडव भस्म, गोल्ड भस्म, मकरध्वज, रस सिंदूर, शिलाजीत। ये जितने मैंने 3 भस्म के बारे में बताया है ना, ये स्पेशली आपकी बॉडी में ना एक्स्ट्रा एनर्जी को बूस्ट करता है। चाहो तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हो इन तीनों भस्म के बारे में। और साथ ही साथ शिलाजीत हम जानते हैं, अश्वगंधा के बारे में जानते हैं। सफ़ेद मूसली जो है वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिससे नेचुरली आप में स्ट्रेंथ, स्टेमिना की, कॉन्फिडेंस की कमी है वो धीरे धीरे बूस्ट होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप थक ना जाओ और आप अपने लाइफस्टाइल को नेचुरली लीड करो, तो आप इस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने डाइट में इसको जस्ट इंक्लूड करो और कुछ नहीं। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड है, तो इसको लेके एटलीस्ट साइड इफेक्ट की टेंशन करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग, ये सुन के आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, पर लड़कों को लड़कियों की तरह बैठ के यूरिन पास करनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? क्योंकि जब आप बैठ के यूरिन पास करते हो तो ब्लडर पूरा का पूरा एम्प्टी होता है। जब आप खड़े होकर पी पास करते हो ना, तो ड्रॉप्स आते हैं और वो ड्रॉप्स आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर भी रह जाता है। यकीन मानिए, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जब भी आप यूरिन पास करें, कोशिश करें कि बैठ के करने की। अगर नहीं होता है वो अलग बात है, बट अगर सिचुएशन हो तो बैठ के करें। माइल्ड सोप से अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करें। कुछ भी कंपनियों के हेयर रिमूवल क्रीम को उठा के अपने प्राइवेट पार्ट में इस्तेमाल मत करें। अगर कोई भी आप प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो मस्टली वो पूरी की पूरी प्राइवेट पार्ट के लिए ही होनी चाहिए। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर ले कि उसमें केमिकल कितना है उसका चेक कर ले, और नेचुरल और हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करने की ही कोशिश करें। एंड लास्ट थिंग, वैक्स करने से अपने प्राइवेट पार्ट को बचाएं, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी प्राइवेट पार्ट की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बुरी तरीके से जल सकती है, बुरी तरीके से इरिटेशन आ सकता है, हमें रैश की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान देना ज़रूरी है, और ये सिर्फ फीमेल्स के नहीं, लड़कों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।